था। आज कहते हैं कि महंगाई है। महंगाई कहाँ है? मैं तो देखता हूँ कि घर घर में मोटरसाइकिल चल रही है। महंगाई कहाँ है? महंगाई होती तो महंगाई बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये टमाटर के प्याज भी तो ये तो देखिए, किसी चीज़ की जब कमी होगी तो उसका रेट ऑलरेडी बढ़ेगा। प्याज भी इस समय उड़ रही है। जब देश में किसी चीज़ की कमी होगी तो ऑलरेडी उसका रेट बढ़ जाएगा, और जब बाहर से आ जाता है तब रेट घट जाता है। ये तो कांग्रेस के ज़माने में भी होता था। हम लोग तो यहाँ तक कर चुके हैं कि सन 65-66 में लेवी तक दिए हैं। किसान से लेवी ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। किसान से जबरदस्ती लेवी ली गई है। किसानों को तो परेशान कर दिया गया है। यहाँ तक हुआ है। मैं स्वयं किसान हूँ, 8-10 एकड़ का काश्तकार हूँ। और उस समय में वो दुर्दशा, ये खाली वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस खाली अपना जेब भरा। आज देखिए, हर विधायक जो कांग्रेस के ज़माने में विधायक थे उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। हाल में ही एमएसपी को 150 रुपये बढ़ाया गया है। एमएसपी 150 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो चुनावी साल को देखते हुए विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि किसानों को अपने पक्ष में साधने के लिए एमएसपी को पहली बार बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। तो मैं हकीकत में जानना चाहता हूं कि किसान अपनी उपज को एमएसपी पर बेच पाता कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। जो एमएसपी बढ़ाई गई वो अब भी कम है। किसानों को तो वास्तविकता ये है कि एमएसपी जो बढ़ा कम है। एमएसपी तो और चाहिए बढ़ा करके। कम से कम गेहूँ 3000 रुपये में हो और धान 2800 रुपये में हो, तब तो जा करके किसान को लाभ होगा। नहीं, किसान तो बेचारा फालतू में मर रहा है। रात दिन बैल गोरू ताक रहा है और फालतू में मर रहा है। विपक्ष जो दोष लगा रहे वो गलत लगा रहा है। विपक्ष तो अपने जमाने में 300 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये धान देता था और 500 रुपये गेहूँ में देता था। आज कहते हैं कि महंगाई है। महंगाई कहाँ है? मैं तो देखता हूँ कि घर घर में मोटरसाइकिल चल रही है। महंगाई कहाँ है? महंगाई होती तो महंगाई बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये टमाटर के प्याज भी तो ये तो देखिए, किसी चीज़ की जब कमी होगी तो उसका रेट ऑलरेडी बढ़ेगा। प्याज भी इस समय उड़ रही है। जब देश में किसी चीज़ की कमी होगी तो ऑलरेडी उसका रेट बढ़ जाएगा, और जब बाहर से आ जाता है तब रेट घट जाता है। ये तो कांग्रेस के ज़माने में भी होता था। हम लोग तो यहाँ तक कर चुके हैं कि सन 65-66 में लेवी तक दिए हैं। किसान से लेवी ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। किसान से जबरदस्ती लेवी ली गई है। किसानों को तो परेशान कर दिया गया है। यहाँ तक हुआ है। मैं स्वयं किसान हूँ, 8-10 एकड़ का काश्तकार हूँ। और उस समय में वो दुर्दशा, ये खाली वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस खाली अपना जेब भरा। आज देखिए, हर विधायक जो कांग्रेस के ज़माने में विधायक थे उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। कहाँ से पैसा आ रहा था? आज सोचिए, सोचने वाली बात है कि वही देश, वही पैसा, वही सरकार। आज सरकार जब बदली तो आज देश अपने उच्च स्तर पर उठा। उधर एक छोटा सा पाकिस्तान जो हमारे मध्य प्रदेश के बराबर भी नहीं है, वही पाकिस्तान हमको धमकियां देता था भारत को। देश की कोई सुरक्षा नहीं करते थे। आपने कहा कि कांग्रेस के जमाने में किसान तंगहाल थे। ठीक है, किसान के जमाने में किसान खुशहाल नहीं था। ना, मैं मानता हूँ। आज आवारा पशु किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। ठीक है, ये समस्या है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कि आवारा पशु कोई समस्या नहीं थी ना। हाँ, ये समस्या है, लेकिन उसके लिए सरकार सुधार भी कर रही है और सुधार हो जाएगा। इनको तो चाहिए कि हर पंचायतों में एक बाड़ा बना दे और बाड़े में लेकिन वो समस्या किसानों के द्वारा ही बनाई गई, पैदा की गई है। कांग्रेस के समय में किसानों की समस्याएं क्या थी? किसान को कांग्रेस के समय में किसानों की समस्या ये थी कि न तो परिपूर्ण बिजली मिलती थी, न हर जगह पर्याप्त सिंचाई का साधन था। जब भी सूखा पड़ता था तो किसान परेशान हो जाता था, और वो समस्या आज लगभग खत्म होने जा रही है। और उस समय, हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि उस समय देश गरीबी से चल रहा था,
लेकिन 20 साल तक देश आज़ाद होने के बाद 20 साल तक तो गरीब मान सकता हूँ। इसके बाद जब अपना स्वयं कार्य संभाले तो किसान को प्रोत्साहन राशि भी कोई नहीं देते थे, किसान से उल्टा लेते थे, किसानों को परेशान करते थे। यहाँ तक कि खाद बीज अगर साल में किसान खाद ले लेता था और उस खाद को उसी वर्ष न देता था, एक वर्ष रुक जाता था, तो उस पर उल्टा किसानों को जेल जाना पड़ता था। सोसाइटियों के लिए में जो पैसा खाद ले किसानों को लेकर के मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीते 18 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या आप इस दावे को सही मानते हैं? नहीं, उस समय थी, उस समय कांग्रेस के ज़माने में थी, कुछ भाजपा के ज़माने में भी हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अब तो टोटल किसानों की ये आत्महत्या लगभग बंद है। कहीं कहीं ये घटना होती रहती है, लेकिन अब तो उतना हमको नहीं समझ में आता भाई। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान कितने सम्मानजनक तरीके से खेती कर पा रहा है? भाई मैं तो अपने इलाके में देखता हूँ कि किसान आज जहाँ धान की पैदावार 1 एकड़ में 5 कुंटल थी, वहाँ धान की पैदावार कम से कम 12-14 कुंटल हो चुकी है धान की पैदावार। और इसी तरह गेहूं की भी पैदावार, क्योंकि आज किसान बिजली पाने की वजह से सक्षम हो गया, बिजली लगातार मिल रही है और बिजली पाने की वजह से किसानों की किसानी हाई लेवल पर जा रही है, अच्छी किसानी है। चलिए आप हमारे क्षेत्र में देखिए, 8 वो हार्वेस्टर लगे हुए हैं, लेकिन लगता है कि धान कट नहीं पाएगी जल्दी में। मतलब आज के दौर में डबल इंजन की सरकार में किसान बहुत खुशहाल है, किसान मतलब समृद्ध है, हाँ, अच्छे से अपना भर। लेकिन अड़चन वही मवेशियों वाली है। मवेशियों के लिए सरकार कुछ समस्या समाधान भी तो कर रही है। हाँ, मवेशियों के लिए समाधान तेजी से करना चाहिए सरकार को। तो उतनी स्पीड से नहीं है, उतनी स्पीड से नहीं है, जितनी स्पीड से समस्याएं हैं। जितनी स्पीड से समस्या है उस स्पीड से समस्या खत्म नहीं हो रही है। ये मेरा मवेशियों की समस्याओं का समाधान हो जाता है, किसान संपूर्ण खुशहाल हो सकता है। तो इसी तरह से जनता के साथ मैंने हर एक मुद्दे पर बात की। जनता ने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय की। कोई सरकार से खुश है, कोई सरकार से ना खुश है, कोई सरकार से किसी मुद्दे पर खुश नहीं है, कोई खुश है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।